लास्ट क्लास में हमने हेरिडिटी पढ़ना स्टार्ट किया था। हेरिडिटी में बेसिकली हमने देखा था कि आपको आपके पेरेंट्स से क्या क्या चीजें मिली हैं, वो हेरिडिटी के अंदर आता है। कई बार जो चीजें पेरेंट्स के पास होती हैं वो एग्जैक्टली नहीं आती, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन जो है वो यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में जो वेरिएशन आया है वो एनवायरनमेंट के साथ सूट करता है या नहीं करता। सर ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था जो ट्रेड्स आपकी बॉडी में आते हैं या जो ट्रेड्स आपकी बॉडी में होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। सर दो तरह के ट्रेड्स होते हैं आपकी बॉडी में, एक तो इनहेरिटेड, दूसरे एक्वायर्ड। सर इनहेरिटेड मतलब जो पेरेंट्स से मिले, एक्वायर्ड जो ओवर द लाइफ टाइम आपने एक्वायर किए। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, इनहेरिटेड में क्या है आपका? फेशियल फेशियल स्ट्रक्चर, आइरिस, आई कलर, ईयरलोब का स्ट्रक्चर आपने देखा था। सर एक्वायर्ड क्या है? आपने मसल बिल्ड कर लिए, आपने नॉलेज एक्वायर की, आपकी एपेटाइट आपने बढ़ा ली पानी पी पी के। सर खाना खाने की क्षमता, आपने अपनी भूख बढ़ा ली। सर ठीक है। बेटा तुम ये कनिका से पूछो सवाल। भाई ये सब हमने बेकार की बातें करी, इधर देखो। सर उसके बाद हमें पढ़ना क्या है? जो इनहेरिटेंस है, जो आपको चीजें मिलती हैं आपके पेरेंट्स से, उसके कुछ रूल्स बताए किसने? मेंडल ने। जनरली किसके लिए ट्रू है ये? प्लांट्स के लिए। सर रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स किसकी वजह से आए हैं ये सारे? मेंडल की वजह से। सर सुनो, तीन रूल्स हमें पढ़ने थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील या डोमिनेंट जीन, रेसेसिव विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। सर जो कमजोर है वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सर कमजोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसेसिव। यहाँ पे हम रेसेसिव और डोमिनेंट की बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया भी था किसका? कनिका का और पार्थ का। पार्थ बेचारा नन्ना मुन्ना, और कनिका बेटा मुन्नी मुन्नी नहीं है वो। सर अगर पार्थ है और कनिका है, ऑब्वियस सी बात है किसकी चलेगी? कनिका की। कनिका पानी थूक देगी नहीं तो। नहीं बेटा, मोटे की बात ही नहीं करी मैंने। मैंने ताकत की बात करी है। सर पार्थ अपने आप को कब एक्सप्रेस कर सकता है? जब यहाँ पे मैं ना हूं। मतलब मैं क्या हूं यहाँ पे? डोमिनेंट हूं। पार्थ क्या है? रेसेसिव है। सर सुनो, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि अगर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों प्रेजेंट हैं तो डोमिनेंट अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। रेसेसिव के एक्सप्रेशन के लिए दोनों ही अलील्स या दोनों ही ट्रेड्स रेसेसिव होने चाहिए। सर ठीक है। इसके बेसिस पे हमने कुछ क्रॉस किए थे लास्ट क्लास में। हमने ये भी डिस्कस किया था कि डोमिनेंट है उसे हम कैपिटल से शो करते हैं और जो रेसेसिव है उसे हम स्मॉल अल्फाबेट से शो करते हैं। सर ठीक है। पहली स्टेज क्या है? पेरेंट्स की। पेरेंट्स से क्या मिलेंगे आपको? गैमेट्स। गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे, क्या बनाएंगे? F1 जनरेशन। बिल्कुल जैसे आपने यहाँ पे बनाया वैसे ही आपको एग्जाम में बना के आना है। सर इसे बोलते हैं हम क्या? क्रॉसिंग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जहां पे हमने सिर्फ एक ही ट्रेट लिया, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट। हमने हाइट की बात करी ना, टॉल हो सकते हैं या फिर ड्वार्फ हो सकते हैं, दोनों हाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर यहाँ पे जब हमने बात की, यहाँ पे हमने किसकी बात की? राउंड और रिंकल्ड, मतलब शेप ऑफ द सीड राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। सर ठीक है। ये मैंने होमवर्क में दिया था आपको। सर क्या था आपका? राउंड राउंड आपकी पेरेंट की स्टेज है, रिंकल्ड रिंकल्ड आपकी पेरेंट की स्टेज है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? गैमेट कैपिटल आर। यहाँ से आपको गैमेट क्या मिलेगा? स्मॉल आर। चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? ये आपकी पेरेंट की स्टेज है, ये आपकी गैमेट की स्टेज है, ये आपकी F1 जनरेशन है। सर आपने यहाँ पे तो दो दो गैमेट बनाए ही नहीं। बेटा कुछ नहीं। बेटा आपने यहाँ पे तो दो गैमेट्स बनाए ही नहीं, एक ही गैमेट बनाया। सर यहाँ पे क्या था? सेम है ना, चारों केसेस में सेम ही बना। इसलिए हम जहां पे पेरेंट
आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेड्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस ट्रेड्स। होमोजीनियस मतलब सेम, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो जब गैमेट बनेगा तो वो भी यूनिफॉर्म बनेगा, इसलिए हम एक ही ले लेते हैं। सर, हम दो भी ले सकते हैं, आप दो लेके प्रॉपर क्रॉस बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सेम है तो आप सिंगल से भी काम चला सकते हो। सर सुनो, अगर ऐसा होता, कैपिटल कैपिटल होता, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर होता, तो यहाँ पे तो मुझे हर बार कैपिटल ही मिलेगा, तो यहाँ से मैं कैपिटल लिख सकता हूँ। सर यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे मुझे कैपिटल आर भी मिल सकता है, स्मॉल आर भी मिल सकता है, तो फिर मैं क्रॉस ऐसे बनाऊंगा, ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। यहाँ आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तो आर आर। ठीक है, तो जहां आपको अलग अलग दिखे वहां आप अलग से गैमेट बना लो। फर्दर हम बाद में बात करेंगे, अभी तो हम पहली स्टेज पे पेरेंट, गैमेट और F1 जनरेशन। समझ आया? कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना होता, जो आपको समझ आ जाए वो आप अपने पास रखो। सर, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, शेप ऑफ सीड। जो आपका मटर का दाना होता है उसकी शेप किस तरीके की होती है, या तो राउंड होता है वो प्रॉपर, या फिर रिंकल्ड होता है। सर रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, छोटे छोटे ऐसे करके दाने होते हैं, श्रिंक्ड, इस तरीके के। सर समझ आया यहाँ तक? सर, ये जितने भी मैंने तीनों केस बताए ये सब किसके केस हैं, क्रॉसिंग के। अब एक चीज और पढ़ोगे आप क्या, भाई सुनो, इधर देखो इधर देखो। सर ये क्या है, पनेट स्क्वायर। सर सुनो, जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिखाया उसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, क्या, पनेट स्क्वायर। पहले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चनिंग करेंगे। नहीं नहीं बेटा, स्क्वायर। सुनो, इसे तो हम काट देते हैं। सर क्यों ऐसी, जीरो काटा खेलने का मन कर रहा है। अब आपके पास दो पेरेंट थे, एक था कैपिटल टी, एक था स्मॉल टी। ये आपने पेरेंट लिख दिए दोनों, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। सर अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे क्या क्या गैमेट बनने थे, कैपिटल टी, इससे क्या क्या गैमेट बनने थे। तो पहले आपने पेरेंट लिखा, फिर उसके आपने गैमेट्स लिख दिए, सेम पेरेंट और गैमेट्स। भाई इधर देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, सर यहां से क्या आएगा, सर यहां से क्या आएगा, सर यहां से क्या आएगा, यहां से क्या जाएगा, सर यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा। सर कितना इजी है, सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहां से क्या आया, कैपिटल टी, यहां से क्या आया, स्मॉल टी, यहां से क्या आया, कैपिटल टी, यहां से क्या आएगा, स्मॉल टी। सर समझ नहीं आया कुछ भी, सबसे इजी है बेटा ये। चलो सर, बेटा परनेट स्क्वायर या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको जो समझ आए। आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो आप कोई सा भी कर सकते हो। हाँ ये भी मोनोहाइब्रिड है, अभी डाइहाइब्रिड करेंगे। परनेट स्क्वायर हेडिंग डालो, नोट करो ये। एक सेकंड, भाई देखो क्या कर रहे हैं, जो आपकी पहले F1 जनरेशन थी अब क्या बनेगी, वो पेरेंट बनेगी। F1 जनरेशन क्या बन जाएगी अब, पेरेंट बनेगी। तो ये आपके क्या आ गए, पेरेंट्स आ गए, एक आपका मेल आ गया, एक आपका फीमेल आ गया। सर ये सिर्फ समझाने के लिए। यहां से आपको गैमेट मिलेंगे क्या, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। हर्षित मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, देखो इधर, ये जो कैपिटल टी है वो फर्टिलाइज होगा किसके साथ, इस स्मॉल टी के साथ। सर नहीं, इस कैपिटल के साथ, तो कैपिटल टी बनाएगा। ठीक है, डन। सर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ भी तो फर्टिलाइज हो सकता है, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी,
डन। सर ये स्मॉल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है। कैपिटल टी स्मॉल टी। सर ये स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है। स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, डन। अब देखना भाई, ये आपकी कौन सी जनरेशन आ गई? F2 जनरेशन। अब ये कैसा होगा? टॉल। ये कैसा होगा? सर टॉल मीडियम नहीं होता, जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। सर ये कैसा होगा? सर ये कैसा होगा? सर F1 जनरेशन में मुझे सभी कैसे मिले थे? और F2 जनरेशन में मुझे क्या मिला? तीन टॉल एक ड्वार्फ। सर ये जो टॉल इस टू ड्वार्फ का रेशो है, 3:1, ये मैंने देख के बता दिया ना कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। देख के बताया। इस रेशो को हम बोलते हैं क्या? फिनोटिपिक रेशो। हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ टॉल ड्वार्फ के लिए नहीं, हर एक केस में। हाँ, जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करोगे, फर्स्ट जनरेशन में आपको सारे डोमिनेंट मिलेंगे। सर सुनो, जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करोगे, फर्स्ट जनरेशन में आपको सारे डोमिनेंट मिलेंगे। सेकेंड जनरेशन में आपको 3:1 का रेशियो मिलेगा, तीन डोमिनेंट एक रेसेसिव। सर ये कब होगा? जब आपके पेरेंट्स जो हैं, इनिशियल पेरेंट्स, होमोजाइगस कंडीशन के हों। सर होमो मतलब सेम हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो, तब ये रूल लगेगा। सर सुनो, एक बार बताना दोबारा क्या कह रहे हो आप। अगर जो आपके इनिशियल पेरेंट हैं वो इनिशियली कैसे हैं? होमोजाइगस मतलब सेम है, तो उस केस में जो F1 जनरेशन आएगी वो सारे कैसे दिखेंगे आपको? डोमिनेंट वाले होंगे। और F2 जनरेशन में रेशियो आएगा डोमिनेंट इज टू रिसेसिव का 3:1। सर इसमें हाइट की जगह कोई और ट्रेड भी हो सकता है, हाँ। शेप साइज हो सकता है, फ्लावर कलर, रेशियो सेम रहेगा। सर ये कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो, जो आप देख के बता रहे हो, स्ट्रक्चर देख के बता रहे हो। सर कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है। सर क्या डाउट आ सकता है? लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी दोनों डोमिनेंट है। इसमें क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है। इसमें क्या है? दोनों रेसेसिव हैं। तो अगर हम ऐसा रेशियो बनाएं, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी, तो उसका रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। इस रेशियो को हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो। सर ये क्या है? आपके जो अलील्स हैं या जो आपके जीन्स हैं उनकी रेशियो। सर होमोजाइगस कितने हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेट्रोजाइगस, उसकी अलग अलग रेशियो बना दी। जब हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाया तो हमने सिर्फ ये देखा कि टॉल मिलेगा या शॉर्ट मिलेगा। तो जब हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे बना रहे हैं वो क्या है आपका? फिनोटिपिक रेशियो। जब हम जीन्स के बेसिस पे बना रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जीनोटिपिक रेशियो। सर यहां तक नोट करने दो एक बार, बस नोट कर लो ये। इधर देखो, rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and mother contribute practically equal amounts of genetic material to child। ये तो हमें पता ही है कि जो जेनेटिक मटेरियल है हाफ फादर से आता है हाफ मदर से आता है, दोनों मिलके कंबाइन होते हैं। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल पैटर्नल और मैटरनल डीएनए। तो आपका कोई भी ट्रेड है वो दोनों की वजह से अफेक्ट करेगा, पैटर्नल भी और मैटरनल भी। दस फॉर ईच ट्रेड देयर विल बी टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। जैसे हमने क्या बोला? अलील्स बोला। what will then the traits seen in the child be? Mendel worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago। सर हाँ जी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो हम बात करेंगे अभी। इधर देखो, मेंडल जी इधर देखो। मेंडल यूज अ नंबर ऑफ
contrasting visible characters of garden P, जैसे राउंड रिंकल्ड शेप की बात की उसने, टॉल शॉर्ट हाइट की बात की, वॉयलेट और वाइट फ्लावर्स फ्लावर के कलर की बात की, और इस तरीके के कुछ और कैरेक्टर्स भी थे. He took pea plant with different characteristics, a tall plant and a short plant, produced progeny by crossing them, and then calculated the percentage of tall progeny और short progeny. अब उसने, ऐसा तो है नहीं कि आप सर प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग्स, हाँ जनरेशन, उसने क्या किया, पी प्लांट्स को क्रॉस कराया मल्टीपल टाइम्स, और उसने हर एक जनरेशन में उसको रिकॉर्ड किया कि कितने कितने परसेंटेज आपको मिली टॉल की, कितनी परसेंटेज आपको मिली शॉर्ट की, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. In first place, there were no halfway characteristics in this first generation. जब हमने F1 जनरेशन देखी वहां पे कोई हाफवे कैरेक्टर नहीं था, सारे क्या मिले थे आपको, डोमिनेंट मिले थे. सारे क्या मिले थे, टॉल मिले थे. नो मीडियम हाइट प्लांट, ऑल प्लांट्स वर टॉल, सभी कैसे थे, टॉल थे. समझ आ रहा है? दिस meant that only one of the parental trait was seen, not some mixture of two. सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट दिखा आपको, कौन सा, टॉल वाला. सिर्फ कौन सा दिखा आपको, टॉल वाला. कोई मिडवे नहीं दिखा, कोई मीडियम नहीं दिखा, कोई शॉर्ट नहीं दिखा आपको. ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट जनरेशन की. सो दैट, ओ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वर द टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन. सर इसका मतलब क्या है, पेरेंट्स हमने लिए टॉल और शॉर्ट, जब हमने क्रॉस कराया तो F1 में क्या मिला हमें, सिर्फ टॉल प्लांट मिले. तो वो तो सिर्फ आपका स्ट्रक्चर देख रहा था ना मेंडल. तो उसका अगला क्वेश्चन क्या है कि जो टॉल प्लांट F1 जनरेशन में मिले हैं, क्या वो एग्जैक्टली सेम है किसके, जो पेरेंट्स थे, क्या सेम थे, हमने क्रॉस करके देखा, नहीं, जेनेटिक डिफरेंसेस थे. फर्स्ट पेरेंट में क्या थे, दोनों डोमिनेंट थे. F1 जनरेशन में एक डोमिनेंट था, एक रेसेसिव था. Sir, Mendelian experiments test this by getting both the parental plant and these F1 plant, tall plants to produce by self pollination. सर ये उसने किस तरीके से टेस्ट किया, सेल्फ पॉलिनेशन से, मतलब खुद ही को रिप्रोड्यूस कराया. The progeny of the parental plants are of course all tall. However, the second generation, that is F2 generation, progeny of the F1 tall plants are not all tall. F2 जनरेशन में देखा कि सारे टॉल नहीं थे, वहां पे रेशियो बना 3:1, मतलब 75% टॉल मिले और 25% डॉफ मिले. Instead, 1/4 of them are short. वही केस कह रहा है आपको. This indicates that both the tallness and shortness traits were inherited in F1 plants. तो इससे क्या जज किया उसने कि जो F1 जनरेशन है उसमें ट्रेट तो दोनों आए हैं, टॉल का भी और शॉर्ट का भी, लेकिन एक्सप्रेस किसने किया है, टॉल वाले ने. But only tallness trait was expressed. This led Mendel to propose that two copies of factors, जिसे हम क्या बोलते हैं, genes, controlling traits are present in sexually reproducing organisms. These two may be identical, same हो सकते हैं exactly, or may be different depending on the percentage. Oh, sorry, parentage. A pattern of inheritance can be worked out with this assumption. सर इधर देखो. In this explanation, both capital T and capital T small t are tall plants. कैपिटल टी भी टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल था, हमने देखा था. यस. While only small t is the short plant. Other words, a single copy of capital T is enough to make the plant tall, while both copies have to be small t for the plant to be short. मतलब शॉर्ट होने के लिए दोनों स्मॉल टी चाहिए, टॉल होने के लिए एक कैपिटल भी सफिशिएंट है. ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, while स्मॉल टी आर कॉल्ड रेसेसिव ट्रेट्स. आप समझ आ रहा है, पहले आपने एग्जांपल कर लिया, उसके बाद आपको रीडिंग इजी लग रही है. हाँ सर इधर देखो. वर्कआउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन विल बी रेसेसिव. डोमिनेंट किसे बोलोगे, जो इंडिविजुअल होने पे भी खुद को एक्सप्रेस करे. रेसेसिव किसे बोलोगे, जो पेयर में प्रेजेंट हो तभी एक्सप्रेस करे.
सर मतलब दोनों स्मॉल स्मॉल होंगे तभी एक्सप्रेस करेंगे। इधर देखो भाई, पानी बोतल बेटा आसपास ही होगी, देखना। भाई देखना इधर। What happens when pea plant showing two different characteristics rather than just one are breed with each other? चलो, मोनोहाइब्रिड जितना मैंने समझाया था उतना हमने रीड कर लिया। अब हम आते हैं किस पे? डाई हाइब्रिड पे। सर डाई हाइब्रिड, सर दो ट्रेट लेंगे। अभी तक हमने एक ही ट्रेट लिया, जैसे हाइट की बात की थी हमने। अब हम दो ट्रेट की बात करेंगे। सर क्या? कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। दो ट्रेट आ गए, एक शेप का है, एक कलर का है। हम बात करते हैं राउंड एंड रिंकल्ड। सर ये क्या है? शेप। और कलर क्या होगा? येलो एंड ग्रीन। सर ये क्या है आपका? डोमिनेंट। ये क्या है आपका? डोमिनेंट। ये क्या है? रेसेसिव। ये क्या है आपका? रेसेसिव। ठीक है। सर हमारी मर्जी है, हम तो समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं अभी के लिए। सर डोमिनेंट कौन है? राउंड। डोमिनेंट कौन है? येलो। रेसेसिव कौन है? रिंकल्ड। और रेसेसिव कौन है? ग्रीन। तो सर जब मैं पेरेंट की बात करूंगा, ये देखो, एक पेरेंट है मेरा कौन सा? राउंड येलो। एक पेरेंट है मेरा कौन सा? रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है। एक पेरेंट है मेरा राउंड येलो, एक पेरेंट है मेरा रिंकल्ड ग्रीन। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर क्या, कि राउंड रिंकल्ड ये पेरेंट नहीं होना चाहिए? येलो ग्रीन एक ये पेरेंट नहीं होना चाहिए? हो सकता है ना? हाँ। बेवकूफ, नालायक, खच्चर, पागल। क्या कलर के लिए ही दोनों ट्रेड प्रेजेंट होंगे एक पेरेंट में? मतलब वो येलो भी और ग्रीन भी है? नहीं, दो अलग अलग ट्रेट की बात कर रहे हैं ना, तो पेरेंट में भी दो अलग अलग ट्रेट होने चाहिए। एक मैंने किसकी बात की? शेप की। एक मैंने किसकी बात की? कलर की। मैं दोनों ही शेप या दोनों ही कलर की बात नहीं कर सकता। ठीक है। राउंड एंड ग्रीन हो सकता है, हाँ। एक शेप एक कलर है, ऐसे हो सकते हैं। बेटा कुछ बच्चे तो ऐसे नाचने लग गए थे अभी। सर हम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। भाई देखो, समझ आया? तो जब भी आप अलग अलग ट्रेड्स की बात करोगे तो अलग अलग ट्रेड्स प्रेजेंट होने चाहिए। कुछ बच्चों का कहना है सर ऐसा भी तो कर सकते हैं हम। ओए होए, जल्दी रेजो। सर राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, हाँ ये कर सकते हो आप। आप कोई से भी दो पेरेंट ले लो, आपको आंसर क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। तो हम किसके साथ चल रहे हैं? जो मैंने पहले लिखा था। भाई डायहाइब्रिड थोड़ा सा टफ है तो ध्यान से समझना। अगले 10 मिनट मुझे सुन लो, आपको डायहाइब्रिड बड़ा इजी लगेगा। सर पेरेंट्स मिल गए मुझे। कौन कौन से हैं? राउंड, येलो और रिंकल्ड। बेटा स्पेलिंग देख लेना, गलती होगी। सर इधर देखो, यहां से जब आपको गैमेट मिलेगा, मैं सिर्फ हर्षित से पूछ रहा हूँ, हर्षित गैमेट क्या मिलेगा मुझे बताओ। यहां से जब मुझे गैमेट मिलेगा, गैमेट क्या लिखूं मैं? पार्थ गैमेट स्पेसिफाई करूँ ना? सर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से गैमेट क्या मिलेगा? यही कंडीशन हो सकती है, चाहे आप उसके चार बना लो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, हर बार यही मिलेगा। तो मैं एक ही भी लिख दूं तो फिर कुछ चला जाएगा मेरा? नहीं, कुछ नहीं जाएगा। दो आर, एक ट्रेड के लिए दो जीन्स होते हैं। एक ट्रेड के लिए दो जीन्स होते हैं, कैपिटल टी टॉलनेस के लिए। तो राउंड के लिए दो जीन्स होंगे और कलर के लिए दो जीन्स होंगे। हाँ,
हम दो ट्रेड की बात कर रहे हैं ना अब। गैमेट में दो जगह। हाँ सर, गैमेट में भी देखो, एक राउंड के लिए आया, एक कलर के लिए आया। सर गैमेट में हाफ हो जाते हैं। हाँ, इधर देखो, तो एक यहां से आया, एक यहां से आया। डन। सर गैमेट के बाद क्या होता है आपका? F1 जनरेशन। ये दोनों क्या होंगे? फर्टिलाइज। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। पहले यहां तक डाइजेस्ट करो। सर अब हम क्या कर रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। डाई का मतलब क्या है? टू ट्रेड्स। सर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं हम। डाई का मतलब क्या होता है? टू ट्रेड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मोनो हाइब्रिड, जहां पे सिंगल ट्रेड था। टॉलनेस की बात की थी, शॉर्टनेस की बात की थी, राउंड की बात की थी, रिंकल की बात की थी, लेकिन सिंगल बात की थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दो ट्रेड एक साथ लेके आ रहे हैं। एक ट्रेड के लिए कितने जीन्स चाहिए? दो। तो दो ट्रेड के लिए कितने जीन्स चाहिए? चार। सर ये देखो, राउंड येलो के लिए आपके चार जीन्स ये रहे, दो राउंड के और दो येलो के। सर रिंकल्ड ग्रीन के लिए चार जीन्स ये रहे, दो राउंड के और दो, सॉरी, दो रिंकल्ड के और दो ग्रीन के। सर जैसे ही हम पेरेंट से गैमेट पे आते हैं, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। जीन्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो अगर पेरेंट के पास चार थे तो गैमेट में कितने होंगे? दो होंगे। पेरेंट के पास अगर चार थे तो गैमेट के पास कितने होंगे? दो होंगे। सर एक डाउट तो रह ही गया। सर यहां से आपने बोला कि अगर पेरेंट के पास चार हैं तो गैमेट में कितने होंगे? दो होंगे। तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। हाँ, जब हमने दो ट्रेड की बात की है तो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग गैमेट भी आएंगे। ये ये ऐसे करके काट देना, ये नहीं होगा, ठीक है? सर इतना समझ आया? थोड़ा सा कंफ्यूज किया मैंने? हाँ सर। नहीं नहीं, रहने दो। समझ आ गया ना इतना? सर गैमेट समझ आया? अब गैमेट दोनों फर्टिलाइज होके क्या बनाएंगे? F1 जनरेशन। यहां तक समझ आया? बुद्धि में गया? पहले ये नोट करोगे या फिर अगला समझा दूं? सर नोट करेंगे, कैसी बात कर दी? नोट नोट करो जल्दी। सर फर्स्ट जनरेशन तक समझ आ गया। अब मैं सिर्फ श्रद्धा को समझा रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धा थोड़ा मुश्किल है ये। श्रद्धा देखना, जब मैं, अब हम क्या करते थे? F1 जनरेशन क्या बनती थी? पेरेंट। फिर क्या बनते थे उसके? गैमेट्स। सर मतलब अब पेरेंट क्या होगा मेरा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। सर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यही बनेंगे आपके क्या? यही बनेंगे क्या आपके पेरेंट्स? सर पेरेंट दो होते हैं ना हमेशा। सर हमने, अरे ओए होए होए होए, बेटा ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं। हाँ, एक तरह के कई सारे बनते हैं। सर यहाँ पे मल्टीपल, नहीं नहीं, ज्यादा बनेंगे यहाँ पे। सर मल्टीपल बनते हैं, लेकिन सब सेम बनते हैं, इसलिए मैंने एक ही लिखा था। सर इधर आओ। तेजस, पेरेंट आ गए। एक ये रहा पेरेंट, एक ये रहा पेरेंट, दोनों कैसे हैं? सेम सेम। ये सुनो। हाँ सर। अब यहां से जब मैं गैमेट की बात करूंगा, मैं सिर्फ अभिनव, आप बताओगे आज गैमेट बताओ क्या क्या बनेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, बहुत बढ़िया। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। और भी और कुछ बन सकता है? सानवी, गैमेट। सार्थक, गैमेट, ठीक है। और तो कुछ नहीं बनेगा ना इसमें? कनिका, ठीक है। श्रद्धा, दो और बनेंगे, क्या बनेंगे बताना? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, और कुछ बनेगा?
सर पहले तो आपने दो बनाए थे, अब आपने चार बना दिए। हाँ सर। सर सुनो, समझा रहा हूं मैं आपको। यहां से जो ये कैपिटल आर है, ये इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, ये इस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो ये देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ और कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। सर अब जो ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल वाई और कैपिटल वाई के साथ जा सकता है। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ। ठीक है। गैमेट नहीं सही है। यहाँ पे तो मेन ही ना, यहाँ पे गेमेट हाफ में। गैमेट हाफ होने का मतलब है गैमेट में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे कितने अलील्स थे? चार। गैमेट में कितने हैं? दो। सर सुनो। हाँ जी। हाँ, मतलब ऐसे लिखोगे जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको। सर ऐसे ही चार इसके बनेंगे। यस और नो? इसके भी कितने बनेंगे? चार। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मैं सिर्फ कनिका को समझा रहा हूँ, कनिका, और किसी की आवाज नहीं आएगी। चुप रहना। कनिका, अब जो ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ये इसके साथ फर्टिलाइज हो सकता है, ये इसके साथ फर्टिलाइज हो सकता है, यही इसके साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है, और यही इसके साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है। तो एक कितने के साथ फर्टिलाइज हो सकता है? चार के साथ। हो सकता है ना? सर मेल, ये मेल से आया, ये फीमेल से, ये फीमेल से, ये फीमेल से, ये फीमेल से, पॉसिबिलिटी है। सर फिर ये वाला भी चार के साथ होगा, ये वाला भी चार के साथ होगा, ये वाला भी चार के साथ होगा। तो चार 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 कितने हो गए? 16। अगर आप ऐसे बनाओगे सर, इसीलिए मैंने आपको समझाया था क्या, पनेट स्क्वायर। उसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके शो करते जाना है। हाँ। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सर पनेट स्क्वायर बना के दिखाओ एक बार। ये लो। इसकी रंगोली दी है। वही। सर एक पेरेंट क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहला खाना काट दिया। हो गया। चार गैमेट थे। सर क्या क्या? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सर ये, हाँ बेटा पहले सुन लो, लिखने का टाइम मैं दे दूंगा आपको। ये आपने गैमेट्स लिख दिए। अब सार्थक, आप मुझे बताते जाओगे कि क्या क्या फिल करना है, और किसी के पास जाएगी तेजस। यहां से क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है। सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, नहीं। एक जैसे ट्रेट एक साथ लिखे जाते हैं। यहां से आएगा और यहां से आएगा फिर। अब ये एरो, अब ये एरो बार बार नहीं बनाऊंगा, आपको समझ आ गया ना कैसे आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। इजी। सर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। किसके फोन में से आवाज आई है? बेटा कौन फोन चला रहा है यहाँ पे? ठीक है।
ओए तुम फोन चला रहे हो? मत चलाओ। इधर देखो। कैपिटल। ओए तुम्हारी आवाज इसमें चली गई रिकॉर्डिंग में, इधर देखो। अब तुम बैठोगे आज। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। चलो, यहां तक समझ आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओए सुनो इधर। हमने पीछे दो तरह के रेशियोज पढ़े थे। ओए, बेटे गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो।